हेलो, राम राम भाई सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो भाई, दोनों बच्चे कैसे अपने पापा जी के साथ मस्ती कर रहे थे। इसके पापा जी कह रहे थे इसे पिट्टू, और ये देखो कैसे चलती जा रही थी भाई के पक्ष में कि नहीं मेरे भाई को कुछ ना कहो। और इधर भाई आज हमारी मम्मी फिर चलती थी दावत में। भाई अकेले अकेले ही हमें घर छोड़ के चली जा। चलो खैर कोई बात नहीं, हम करते तो हमने भी कुछ बना लिया था। भाई हमने बनाई थी आज चंद्रकला। चंद्रकला बनाने के लिए भाई मैंने 2 कटोरी मैदा ले ली थी, उसमें 3 बड़े चम्मच घी घेर लिए। देसी घी घेरा था भाई इसमें, मोंड की लिया और इसे अच्छे से मिला के, और इसे भाई मोंड को अच्छे से मिला लेंगे इसमें। जबकि ये एक मुट्ठी में ले तो इसे ये इसका लड्डू सा बन जाए। देखो भाई मम्मी ने इसमें मोंड मिला देते बड़े थे और इसका लड्डू सा बन गया था। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी घेर के मम्मी ने इसका अट्टा लगा के रख दिया था। ये देखो भाई थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे और इस आटे को मिलाओ जाएंगे, और ना तो ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा मुलायम। इसका एक अट्टा लगा के रख देंगे। देखो भाई और इसे खुला बिल्कुल नहीं रखना है, इसे ढक के रखेंगे किसी चीज़ से। मैंने इसे गिल्ले कपड़े से ढक के ऊपर ढक्कन लगा के रख दिया था। ये देखो भाई, अगर आपके पास जिपलॉक बैग है तो आप उसमें भी रख सकते हो इसे। और भाई इधर ले ली थी मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में डाल लिया था मैंने 1 चम्मच बड़ा घी, और उसमें डाल दिए थे मैंने बादाम और थोड़े से काजू। अब इन्हें भून लेंगे इसमें भाई। और उसी कढ़ाई में जो निकालने के बाद जो हमारा घी बचेगा उसमें अपना मावा डाल के उसे फ्राई कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे मावे को। ये देखो भाई मैंने उसी घी में बचे हुए मावा घेर दिया था। अगर मुझे ज़रूरत दिखाई देगी तो मैं और डाल लूँगी इसमें, क्योंकि भाई किसी किसी मावे में चिकनाई ज़्यादा हो और किसी में कम हो। मेरा घर का मावा था, इसमें चिकनाई बहुत थी, इसलिए मैंने अभी डाला नहीं था इसमें घी। अब इसमें डाल दिया मैंने ऊपर से 1 कटोरी छोटी गोले का बरूदा। ये देखो भाई, अगर आप नहीं डालना तो आप इसे स्किप भी कर सको, लेकिन मुझे डालना था और इससे मावा थोड़ा बढ़ भी जाएगा और इससे टेस्ट भी अलग सा आएगा बहुत अच्छा। ये देखो भाई, इसे चलाते हुए ऐसे अच्छे से भून लेंगे। और इसमें मैंने ऊपर से डाल दी चिरौंजी, ये भी इसके साथ अच्छे से भून जाएंगी। ये देखो भाई, अब जैसे हमारा मावा चिपकना शुरू हो गया था तो इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। ये देखो, अब इसे अच्छे से चला के मिला देंगे। भाई होली का सीजन है और सबके घर में गुंजिया बन रही होंगी ज़्यादातर, लेकिन कुछ अलग बनाना था तो इसलिए हमने चंद्रकला बनाई और एक हल्की सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई है, बिल्कुल सिंपल सी। ये देखो भाई, इधर जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे इन्हें भी बारीक बारीक सा काट लेंगे। आप चाहो तो ऐसे भी डाल लो, लेकिन स्टफिंग भरने में थोड़ी परेशानी सी होगी इसलिए मैंने इनको काट लिया था। और ये देखो अब इसे मावे में डाल देंगे। ऊपर से डाल दी भाई मैंने इसमें थोड़ी सी किशमिश। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको इसमें देसी खांड बूरा चीनी पीस के जो भी कुछ डालना वो ठंडा होने के बाद डालियो। अगर गर्म में डाल लोगे तो परेशानी हो जाएगी भाई। और इधर मैंने ले ली थी इलायची, एक बड़ी इलायची और छोटी इलायची थी 4-5, उन्हें पीस लिया था। इधर रख दी थी मैंने चाशनी बनने के लिए। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1.5 कटोरी चीनी ली थी और उसमें 1 कटोरी से थोड़ा कम पानी डाला था, और थोड़ा सा डाल दिया था इसमें मैंने फूड कलर। अब इसमें मैंने डाल दी पिसी हुई इलायची। काली इलायची का छिलका निकाल देंगे और इसमें डाल देंगे। ये देखो भाई, और चाशनी को हमें बिल्कुल ऐसा करना है, अगर हम हाथ पे लेके देखेंगे तो ये लगे कि हाँ ये पिघल के थोड़ी चिपचिपी सी होगी। इधर हमारा मावा भी ठंडा हो गया था भाई। अब इसमें डाल दिया मैंने 3 बड़े चम्मच बूरा। देखो भाई हिसाब से डाल लेंगे क्योंकि चाशनी में वो मैं ऊपर से भी डालना है इसमें, तो इसलिए अंदर देख कर डाल लो भाई। ये देखो अब इसे अच्छे से मिला दिया हमने, बढ़िया तरह मिला देंगे इसे। स्टफिंग हमारी तैयार है। इधर रख दी थी हमने कढ़ाई, उसमें डाल दिया था रिफाइंड ऑयल। इधर भाई मैं आटा खोल के देखा था और मम्मी ने इसे भी मत दिया था फिर अच्छी तरह। ये देखो भाई, आप देख सको कितना बढ़िया आटा हो गया था। इधर उसका बड़ा सा पेड़ा बना के इसे बेलन से बड़ा सा बेल लेंगे चंद्रमुखी बनाने के लिए। देखो बड़ा सा आटा बेल के उसे गिलास या किसी कटोरी की मदद से ऐसे गोल गोल काट लेंगे। अगर आप चाहो तो अलग अलग गोल गोल कचौरी बना सको छोटी छोटी, लेकिन वो एक साथ नहीं बन पाएगी, इसलिए किसी कटोरी की मदद से इसे ऐसे काट लेंगे। जो हमारी स्टफिंग है उसके थोड़े गोल गोल ऐसे बोल से बना के रख लेंगे, तो हमें कचौरी में भरने में आसानी होगी। ये देखो भाई, अगर हम ऐसे बार बार स्टफिंग उठावेंगे तो वो फैलती रहेगी, इसलिए गोल ऐसे ही गोल बोल से उठा के इसमें रख देंगे। ये देखो, जो हमारा ये गोल पूरी है इस पे चारों साइड में पानी लगा लेंगे अच्छे से किनारों पे। ये देखो भाई, दोनों पूरी के किनारों पे अच्छे से ऐसे पानी लगा लेंगे ताकि ये कढ़ाई में खुले ना, आप देख सको भाई। और इन दोनों को आपस में ऐसे रख के किनारे से ऐसे दबा देंगे, ये देखो, ताकि ये कढ़ाई में खुल ना सके। आप भाई मेरे बोलने से ज़्यादा हाथों पे ध्यान दियो। देखो इसे ऐसे इसमें डिजाइन बनाऊंगी अब। ये देखो भाई, इसको मैं इतना आसान तो नहीं कहूँगी, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप कर ना सको। अगर आप कोशिश करोगे तो आप ज़रूर बना पाओगे। देखो ये देखो, ऐसे ही मोड़ मोड़ के इसे देखो, मैंने ऐसे ही भाई डिज़ाइन बना बना के अपनी सारी चंद्रकला बना ली थी।
आप सोच रहे होंगे इतना झंझट कौन करेगा, हम तो बाजार से लेके खा लेंगे। बाजार से लेके खा सकते हो, लेकिन जो हाथ की बनी हुई में स्वाद होगा, घर की चीज़ों से बना हुआ, वो स्वाद आपको बाजार की में बिल्कुल नहीं मिलने का। ये देखो भाई, ऐसे ही मैंने एक एक करके अपनी सारी चंद्रकला बना ली थी। आप देख सकते हो भाई, देखो एकदम परफेक्ट बनी है बिल्कुल। ये देखो, आप चाहो तो इसे कांटे की मदद से भी बना सकते हो, जो कांटा होता है खाने का उससे भी बना सकते हो। ऐसे दो लेंगे लोई, बीच में स्टफिंग रख के उन्हें आपस में मिला के कांटे से साइड में ऐसे डिज़ाइन बना देंगे। ये देखो भाई, अगर आप पे डिज़ाइन नहीं बन पाता तो आप ऐसे बना सकते हो। आप 7 से 8 चंद्रकला बनाकर रखें, उसके बाद ही कढ़ाई गर्म होने के लिए रखें, क्योंकि इसको हम बहुत मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। ये देखो भाई, इधर रख दी थी मैंने कढ़ाई, उसमें डाल दिया था रिफाइंड ऑयल, वो हल्का सा गर्म हो गया था। मैंने उसमें एक एक करके अपनी चंद्रकला डाल दी थी, और इन्हें तब तक नहीं चलाएंगे, पलटेंगे तब तक ये फूल ना जा। ये देखो, आप देख रहे होंगे भाई, ये थोड़ी देर बाद खुद ही फूल जाएंगी, उसके बाद इन्हें पलटेंगे। ये देखो, आप देख रहे होंगे। ये देखो भाई, इन्हें अलट पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। पहले तो इसे भाई धीमी आंच पे सेकेंगे, जब दिखाई देगी ये गोल्डन होने लगी, उसके बाद गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। ये देखो, अब इन्हें निकाल लिया। अब हमारी चाशनी मैंने गुनगुनी कर ली थी, थोड़ी सी ठंडी में नहीं डालने के, और अब इन्हें चाशनी में डुबो देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि चाशनी में कितनी देर के लिए डुबोना, तो भाई अगर आप दूसरा घाट बनाओगे, दोबारा से उतारोगे, चंद्रकला फ्राई करोगे, तो उसमें कम से कम 7 से 8 मिनट लगेंगे आपको। इतनी देर आपको उसमें डुबो के रखना है इन्हें। और ये देखो, हमारी चंद्रकला बिल्कुल तैयार है। ऊपर से डाल दिया था मैंने इस पर थोड़ा सा पिस्ता बारीक बारीक काट के। ये देखो, और दूसरा घाट डाल दिया था मैंने कढ़ाई में। इसको भी तब तक नहीं छेड़ने के जब तक ये फूल न जाए। आप देख सकते हो, आपको ये फूली हुई दिखाई देने लगी होंगी। और फिर इनको पलट कर अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइड से, पहले धीमी आंच पे और फिर उसके बाद आंच को तेज कर देंगे। बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगी एकदम ये देखो भाई, ये भी गोल्डन ब्राउन हो गई थी, देखो अच्छे से सिक गई थी बिल्कुल। अब इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे, और सेम उसी तरह इन्हें भी चाशनी में डाल देंगे, और 7 से 8 मिनट के लिए डुबा छोड़ देंगे। ऐसे ही भाई मैंने अपनी सारी चंद्रकला बना ली थी। ये देखो, अब इस पर मैंने ऊपर से लगा दिया चांदी का वर्क, और बारीक कटे हुए पिस्ते डाल देंगे। और ये देखो भाई, लग रही ना बिल्कुल बाजार की जैसी। आप देख के ही स्वाद महसूस कर सको इनका कि हाँ, ये स्वादिष्ट बनी होंगी, एकदम कम सामान के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी मेहनत के साथ एकदम स्वादिष्ट बाजार जैसी। ये देखो भाई, अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। चंद्रकला घर पर बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखो, अंदर से भी कितनी अच्छी निकल रही है। अब चलते हैं और खिलाते हैं अपने बेटे को, देखते हैं उसका रिएक्शन। ये देखो भाई, ये देखो, अब बताएगा कैसी लगी। परफेक्ट। तो इस बार आप भी गुंजियों से अलग हटकर कुछ नया बनाइए, ट्राई कीजिए चंद्रकला मेरी रेसिपी से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।